ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे तुम चुप क्यों बैठे हो शंकर? मैं क्या बोलूं बाबा? जो मैं बोल रहा हूं वही कहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पर बाबा, इसका मतलब क्या होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि भगवान शिव को नमन। भगवान शिव जो सबके पालन करता है, हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, तो इन भगवान जी का नाम शिव है? बेटा, भगवान शिव के तो कई नाम हैं। उन्हें शिव, भोले भंडारी और हाँ, शंकर भी कहते हैं। अरे वाह बाबा, शंकर तो मेरा भी नाम है। हाँ बेटा, और मैंने तुम्हारा ये नाम भगवान शिव के नाम पर ही रखा है, ताकि भोले बाबा की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। बाबा, मुझे शंकर जी से मिलना है। बेटा, वो तो हमेशा हमारे साथ है। देखो, तुम्हारे सामने ही तो है। पर ये तो बस उनकी मूर्ति है। मुझे सच्ची के भगवान से मिलना है बाबा। अच्छा अच्छा, अब मिलेंगे। एक दिन वो हमसे जरूर मिलेंगे। चलो अब उठो, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे मंदिर भी तो जाना है ना। ये है शंकर और उसके पिता। शंकर की माँ नहीं थी, उसके पिता ने ही शंकर को पाला पोसा था। वो शंकर से बहुत प्यार करते थे और शंकर के लिए भी उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। शंकर के पिता भगवान शंकर के मंदिर में पुजारी थे और ज्यादातर मंदिर में ही रहते थे। और जब भी वो मंदिर में होते थे तो शंकर भी उनके साथ ही होता था। ज्यादातर वक्त मंदिर में बिताने की वजह से शंकर भी धर्म कर्म में रम गया और वो भी हमेशा भगवान भोले की भक्ति में लीन रहने लगा। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पुजारी जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि पुजारी जी को दिल की बीमारी है और अब वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। और फिर प्रभु, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन बस चिंता मुझे मेरे शंकर की है। मेरे बाद उसका ख्याल रखना भगवान। उसका आपके सिवा कोई ना होगा इस संसार में। पुजारी जी ने जैसे ही अपनी बात कही, वैसे ही अचानक भगवान शिव की मूर्ति चमकने लगी। ये देखकर पुजारी जी मुस्कुराने लगे और फिर उसी पल पुजारी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसा कि पुजारी जी को डर था, वाकई उनके जाने के बाद अब मासूम शंकर बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब ना तो शंकर को कोई खाना देने वाला था और ना ही उसका हालचाल पूछने वाला। लेकिन फिर अरे, कोई है क्या? कोई है क्या अंदर? कौन है? मैं हूँ, साधु बाबा। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? बेटा, वो खाना। माफ करिए बाबा जी, मेरे खुद के पास कुछ खाने को नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दूं? अरे, खाना मांग नहीं रहा हूँ, मैं तो खाना लेकर आया हूँ। हैं? आप कैसे साधु बाबा हो? साधु तो खाना मांगते हैं और आप मेरे लिए लेकर आए हैं। बेटा, मेरा नाम भंडारी है और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। पर बाबा ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया? अच्छा, वो भूल गया होगा। वो क्या है ना, कई बरस बीत गए, मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। और फिर जब मुझे उसके देहांत के बारे में पता चला तो मन बड़ा दुखी हो उठा। फिर तुम्हारा ख्याल आया तो मैं फौरन भागा चला आया तुम्हारे पास। अब ये सब बातें छोड़ो और लो, सबसे पहले खाना खा लो। इतना कहकर साधु बाबा ने अपना खाने का डिब्बा खोला। उसमें रखा खाना देखकर शंकर को अपने पिता की याद आ गई और वो रोने लगा। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी, मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाते थे। तुम चिंता मत करो, अब से मैं रोज शाम को तुमसे मिलने आऊंगा। मेरे रहते तुम खुद को कभी अकेला मत समझना बच्चे। सच में आप बहुत अच्छे हो बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से वो साधु बाबा हर रोज शंकर से मिलने आते और उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भी जरूर लेकर आते। अब तो शंकर को साधु बाबा की आदत सी हो गई थी। वो रोज शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर साधु बाबा का इंतजार करता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शंकर बड़ा हो गया। एक दिन साधु बाबा शंकर की झोपड़ी में आए तो इस बार शंकर दरवाजे पर नहीं बैठा था। उसे वहां ना पाकर साधु बाबा को उसकी चिंता हुई।
वो झोपड़ी के अंदर गए तो देखा कि शंकर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर कब तक आप मेरे लिए खाना लाते रहेंगे? अब मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा। हाँ, बात तो वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो तो फिर मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। साधु बाबा ने शंकर को चूल्हा जलाना और उस पर खाना बनाना भी खूब अच्छे से सिखाया और कुछ ही दिनों में शंकर सब कुछ अच्छे से सीख गया। अब साधु बाबा उसके लिए बस कच्ची सब्जियां और अनाज लाते और शंकर खुद अपने हाथों से दोनों के लिए खाना बनाता। साधु बाबा भी बड़े प्यार से उसके हाथ का बना खाना खाते। फिर एक दिन, बाबा जी, एक बात तो बताइए। हाँ शंकर, कहो बेटा, क्या बात है? मैंने ध्यान दिया है कि आप हर रोज मुझसे मिलने आते हो, बस शिवरात्रि के दिन को छोड़कर। ऐसा क्यों? शिवरात्रि के दिन आप कहाँ जाते हो? अरे वो, उस दिन लोग बहुत दान पुण्य करते हैं ना, तो मुझे खूब दान मिल जाता है। इसीलिए मैं शिवरात्रि के दिन मंदिर में ही रहता हूँ, ताकि मुझे ज्यादा दान दक्षिणा मिले, जो हम दोनों के काम आ सके। अच्छा, पर इस बार की शिवरात्रि में आप मेरे साथ रहना। हमारे पास वैसे भी खाने पीने की कमी नहीं है। इस शिवरात्रि हम दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। कुछ ही दिनों के बाद शिवरात्रि का त्योहार आ गया। शंकर ने पहले से ही पूजा की सारी तैयारी कर ली थी और फिर वो साधु बाबा का इंतजार करने लगा। लेकिन काफी देर हो जाने पर भी साधु बाबा वहां नहीं आए। तो शंकर उस मंदिर में भी गया जहां उसके बाबा पुजारी थे, पर वहां भी उसे साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। शंकर मायूस होकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। साधु को ना पाकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर बाद ही साधु बाबा वहां आ पहुंचे। फिर से रो रहे हो? अरे हुआ क्या, बताओगे? मुझे लगा आप इस बार भी नहीं आएंगे। अच्छा, और इस वजह से तुम रोने लगे? आपको कैसे पता कि मैं रो रहा था? आंखें देखो अपनी, अभी भी आंसू भरे हुए हैं उनमें। साधु की बात सुनकर शंकर हंस पड़ा और फिर शंकर साधु बाबा को लेकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ गया। ये वही मूर्ति थी जिसके सामने बैठकर पुजारी और शंकर मिलकर भगवान शिव की पूजा करते थे। शंकर पूजा शुरू करने ही वाला था, तभी साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, ये मूर्ति तो बहुत पुरानी लगती है। हाँ साधु बाबा, ये मेरे बाबा लाए थे। उनके साथ बैठकर मैं भगवान शिव की पूजा करता था। और आपको पता है, मैं हमेशा अपने बाबा से कहता था कि एक दिन मुझे भगवान शिव से जरूर मिलना है। अच्छा, तो फिर मिले भगवान? कहाँ मिले, पर बाबा कहते थे कि भगवान शिव हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। भगवान तो नहीं आए, पर उन्होंने आपको भेज दिया अपनी जगह पर। इतना कहकर शंकर ने भगवान भोले की मूर्ति पर तिलक किया। लेकिन जैसे ही शंकर ने भगवान की मूर्ति पर तिलक लगाया, शंकर के साथ बैठे साधु बाबा के माथे पर भी अपने आप ही तिलक हो गया। हालांकि यह शंकर नहीं देख पाया, क्योंकि वो तो भगवान शिव की पूजा करने में डूबा हुआ था। उसने जब भगवान शिव की मूर्ति को फूलों की माला पहनाई, तो ठीक वैसी ही माला साधु बाबा के गले में भी अपने आप ही आ गई। तभी शंकर को याद आया कि पूजा की कुछ सामग्री लाना भूल गया है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो साधु बाबा को देखकर चौंक गया। लेकिन फिर अगले ही पल वो सब कुछ समझ गया और फौरन साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ा। उठो शंकर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर जैसे ही शंकर ने अपना सिर उठाया, एक बार फिर हैरान रह गया। साधु बाबा वहां नहीं थे, लेकिन शंकर जानता था कि अब भी वो अकेला नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी।
कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ, सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। हाँ कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, अब कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा? हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान? कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है? भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली,
प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी।